हमारे वास्ते क्या लेके आई? ठंडी ठंडी लस्सी, ढेर सारी मलाई डाली है मैंने। ले पी ले। आप मेरे लिए लस्सी लेके आई हैं। क्यों? दादी अपने पोते को लस्सी नहीं पिला सकती? पिला सकती हो आप दादी, इससे पहले भी कई बार पिलाई है, लेकिन आजकल इस घर का माहौल कुछ और। अब यहाँ मीठे घुट नहीं, सिर्फ कड़वे घुट पिए जाते हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप। छोरा, कोई कड़वे वड़वे नहीं है, तू बात को घुमाने की कोशिश मत कर। ले लस्सी पी ले। एक मिनट दादी, आप मुझे लस्सी पिलाओगी, फिर कहोगी इस तरफ जा उस तरफ जा, लेकिन मुझे किसी तरफ नहीं जाना। दादी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर इस घर को बांटना है तो पहले मुझे काटना होगा। चुप कर छोरा, हमारा ऐसा कोई इरादा ना था। और ये बांटने बांटने की बात छोड़, कुछ नहीं होने वाला। क्या दादी आप? छोरा, एक एक रिश्ते को जोड़कर मैंने ये घर बनाया, उसको ऐसे ही टूटने दूंगी? पहले मेरी आंख बंद होगी, उसके बाद होगा बंटवारा। दादी शुभ शुभ बोलो, अभी आप 2000 साल और जियोगी। बस 2000 साल? लेकिन दादी कल तक आप कह रही थी कि बंटवारे के अलावा कोई इलाज नहीं है हमारे पास। छोरा, कल की बात कल के साथ गई, जो बीत गया उसे भूल जा। तू आज की बात कर। अब तू लस्सी पीता है कि मैं तुझे पिलाऊं? अरे ना दादी, लस्सी मुझे दो, मैं पिलाऊंगा। भाई किसका है? अरे वाह, आज आपको भाई याद आ रहा है। कल जब बंटवारे की बात चल रही थी तो आपका प्यार कहाँ था? अरे प्यार दुलार अपनी जगह पर है, बस रास्ता भटक गया था, अब सही रास्ते पे आ गया हूं। अच्छा तू कल की बात भूल जा, ले अपने भाई के हाथ से लस्सी पी। अरे पिला दो भाई, पिलाओ पिलाओ, इसे कहते हैं लस्सी में मलाई। चल अब दोनों मिलकर भाई को लस्सी पिलाएंगे। ना भाई, आप बड़े हो, पहले आप पिलाओगे। अरे तू छोटा है, पहले तू पिला। अरे भाई आप बड़े हो, ये सम्मान आपका है, पहले आप पिलाओगे। अरे भाइयों में मान सम्मान ना होता, भाइयों में प्यार होवे। तू पिला, नहीं तो मैं समझूंगा तू अभी तक मुझसे नाराज है। कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ क्या? वैसी मैं चीजें भूल जाता हूँ, पुरानी बातें तो मैं कब की भूल गया। अरे ये हुई ना बात, भाई किसका है? भाई आप ही का तो हूं ना। अच्छा एक बात बता, जो हमारे बीच में हुआ वो तूने लाल किताब में तो ना लिखा? भाई कुछ कुछ लिखा तो था, हल्का हल्का याद भी आ रहा है मुझे, लेकिन चिंता की बात ना है भाई, पन्ना फाड़ दिया मैंने, फाड़ दिया फाड़ दिया फाड़ दिया फाड़ दिया बबल फाड़ दिया। छोरा, अब खड़े खड़े क्या सोच रहा है? जो तू चाहता था ना वो ही हो रहा है। यकीन ना आ रहा है ना, तो वो देख। पटक दिया उसको। शंकर भैया मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे पगले कैसी बात कर रहा है, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दे। अब भी यकीन ना आ रहा है, तो वो देख। सुनो जी सुनो, हमारी प्यारी ममता आप सबसे कुछ कहना चाहती है। मैंने आप सब लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। चल कि हम आप। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली, तू तो मेरी बेटी है और बेटी माँ से माफी नहीं मांगती। और वैसे भी इस सब में तेरी कोई गलती थोड़ा है, हम सब की गलती है। दादी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो मैं कल देख रहा था वो सपना था, या जो मैं अब देख रहा हूं ये सपना है। छोरा, वो भी हकीकत थी और ये भी हकीकत है। इन सब के सर पे जो बंटवारे का भूत था ना, वो उतर गया। अरे दादी और उलझा मत, साफ साफ बोल देना कि सबके सर से बंटवारे का भूत उतर गया है। दादी सब हंस क्यों रहे हैं? अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ।
भाई ऐसा है, खड़क प्रताप सिंह भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। हाँ कहिए ना पिताजी। भाई हमने जो गलतियां की हैं वो हमें मिलके सुधारनी है। हमें अपने अंदर कोई भी मनमुटाव, दुख या अपराध भाव नहीं रखना है। भाई होता है जब एक घर में 10 लोग रह हैं ना, तो छोटे मोटे झगड़े तकरार तो हो गए ना, पर इन झगड़ों से प्यार भी बड़े हैं। एमा कैसा बोला मैं? 100 बातों की एक बात। मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। सबन, बस दादी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं अभी ढोल लेके आता हूँ। छोड़, अब अपने बाप से माफी मंगवा के रहेगा क्या? गलती तो मुझसे हुई है, फिर माफी मांगने में शर्मिंदगी कैसी? बब्बर तुम्हें नहीं पिताजी, नहीं, नाराजगी आपसे नहीं, बंटवारे से थी। और अब बंटवारा नहीं रहा तो कैसी नाराजगी पिताजी? चाचू, चाचू आपकी कोशिश कामयाब हो गई, ये घर टूटने से बच गया। आई लव यू चाचू, आई लव यू। माँ, माँ, माँ वो मकरान, वो हार गया माँ, मैंने उसे हरा दिया। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपके दिल पर कोई जान नहीं है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। और सिर्फ आप ही नहीं माँ, बब्बल जी का पूरा परिवार सुरक्षित है। क्या हुआ माँ? आप अब भी मुझसे नाराज हैं? माँ, मैंने आपको वचन दिया था ना कि जिस दिन उस मकरान की दहशत खत्म होगी, मैं नागिस्तान वापस आ जाऊंगी। देखो माँ, मैं वापस आ गई हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही, सबकी आंखें खुल तो गई, परिवार टूटने से बच गया, और अब ये सब पहले से ज्यादा खुश लग रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। इच्छा देखो, हमारा परिवार फिर से जुड़ गया। इस वक्त अगर तुम यहां होती तो बहुत खुश होती। सब लोग यहाँ हैं, लेकिन इच्छा कहाँ है? मैं आपको मेरी जगह रखकर सोचो, मैंने मकरान से वक्त इसलिए मांगा क्योंकि मैं वजह चाहे जो भी हो, पर हकीकत तो यही है ना कि जब तुझे मुझ में और उस बब्बल के परिवार में से किसी एक को चुनना था, तूने उन्हें चुना। माँ, मैं आप दोनों को बचाना चाहती थी, इसीलिए। जानती हूँ, तभी तो तुझे माफ कर पाई हूँ, वरना दुख तो इतना हुआ था कि इच्छा, तूने अपनी जान खतरे में डाली, अपनी माँ की जान बचाई, एक परिवार को टूटने से बचाया। मैं चाहूं ना तो भी तुझसे नाराज नहीं रह सकती, उल्टा मुझे तो तुझ पर गर्व है
और तेरे इसी कारनामे से ना मुझे नाज होता है कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूँ। अच्छा, एक बात कहूँ, तो वापस चली जा। माँ, हाँ मेरी सपली, मैं ना ये दिल से कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तू उस परिवार से इस तरह जुड़ गई है ना कि तू चाहे ना तो भी तू उससे अलग नहीं रह सकती है। तू यहाँ आ तो गई है, पर तू उन्हें भूल नहीं पाएगी। तेरा दिल और दिमाग वही रहेगा। और जब तक बब्बल का परिवार सुरक्षित नहीं हो जाता ना, तेरा यहाँ आना बेमतलब। हमसे ज्यादा उस परिवार को तेरी जरूरत है। हाँ, आप तू जा मेरी सपोली। आज तूने मकरांत को हराया है, पर वो विष नहीं, उसकी दहशत, उसका आतंक तो अभी भी कायम है ना। देखना, वो पलटकर वार जरूर करेगी और तुझे उसके वार को रोकना होगा। जा, बन जा उस परिवार की ढाल। लेकिन मेरी शर्त याद रखना, तुझे बब्बल से दूर रहना होगा। तू जानती है ना, तेरा और बब्बल का रिश्ता कभी संभव नहीं है। जी माँ। कमाल है, ये लड़की यहां भी नहीं है। इसकी ये बिना पता जाने की आदत है, एक दिन मेरी जान ले लेगी। अभी सुबह तो मैंने उसे, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम यहां नहीं थी, तो अब ये दिखावा मत करो, निकलो यहां से। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? उसकी कोई गलती भी नहीं थी और मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का दिल दुखा दिया मैंने। कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चली गई? पिछली बार बड़ी मुश्किल से उसे वापस लाया था, अब की बार पता नहीं वापस आएगी भी या नहीं। नहीं, उसे वापस आना होगा, मेरी खातिर उसे वापस आना ही होगा। लेकिन मेरी शर्त याद रखना, तुझे बब्बल से दूर रहना होगा। तू जानती है ना, तेरा और बब्बल का रिश्ता कभी संभव नहीं है। इच्छा, तुम कहां चली गई थी? तुम्हें पता है कितना कुछ हो गया? इच्छा, सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। किसी को बंटवारा नहीं चाहिए, किसी को अलग भी नहीं होना। इच्छा, सब एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, गले मिल रहे थे। जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ। तुम नाराज होना मुझसे? अच्छा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है आज सुबह मैंने गुस्से में आकर तुमसे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मुझे माफ कर दो प्लीज। इच्छा, छोड़ो ना गुस्सा यार। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। तुम क्या चाहती हो? हाँ, मैं कान पकड़ू, हाथ जोड़ू, जो तुम चाहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन प्लीज ये चुप्पी तोड़ दो प्लीज। इच्छा, खुशी का मौका है और मुझे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट भी करना है। इच्छा प्लीज, सुबह में अपसेट था, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था, इसलिए मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम वेरी सॉरी। तुम जानती हो मेरे दिल में कुछ नहीं था। प्लीज अब मुझसे बात करो, वरना क्या कर लेंगे आप? इच्छा कोई खिलौना है कि जब मन में आया खेल लिया, जब मन में आया फेंक दिया? तंग आ गई मैं आपकी इन हरकतों से। चलिए, रास्ता छोड़िए मेरा। और अगर ना छोड़ू तो? हाँ?
अच्छा, ओ चाचू सॉरी, लेकिन आपको जब भी रोमांस करना होता है दरवाजा बंद क्यों नहीं कर लेते? मैं जैसे छोटे बच्चे घर में घूमते ही रहते हैं, क्या असर होता होगा मुझ पर? अब तू काम की बात करेगा या मार खाएगा? काम की बात। चाचू कई दिनों बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाने वाली है, आप दोनों को भी बुलाया, जल्दी आ जाना। वैसे चाचू एक बात बताइए, आप अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दरवाजा बंद करना है? आजा छोरा, बैठ। इच्छा, तू आ हमारे पास बैठ। छोरी, तू मुझे माफ कर दे। दादी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? इच्छा, तूने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, इस परिवार को जोड़े रखने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन हमारे परिवार वाले ना समझ नादान खुद ही के घर का बंटवारा करने चले थे। हम तो वो कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए था। दुश्मनों जैसा सलूक किया है तेरे साथ। क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे, अब याद करूं तो बहुत शर्मिंदगी हो गई मैंने। अच्छा, अगर हो सके तो मैंने माफ कर देना तू। नहीं अंकल जी, अरे मैं माफी तो हम सबको मांगनी है पिताजी, लेकिन भूखे पेट माफी मांगने में मजा ना आ रहा है। पहले कुछ खा पी लेते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं चूहे मारने वाली दवाई लेके आता हूँ, मसाले वाले दूध के साथ पी लेना आप। अरे बावले रुक जा, अगर चूहे मारने वाली दवा ये पी लेगा तो चूहों के साथ साथ ये भी तो। दादी माफ करना, ये तो मैंने सोचा ही ना, लेकिन फिर दादी चूहों का क्या करें? अरे करना क्या है, पहले खुद खाते हैं फिर उन्हें खिलाएंगे। खाओ खाओ खाओ। अरे वाह प्रबल, तूने तो बड़ी सही बात की है, पहले पेट भर खाते हैं फिर पेट भर इच्छा से माफी मांगते हैं। कॉफी? अरे कॉफी का टाइम थोड़े ना है ये, खाने के बाद मसाले वाला दूध पियेंगे। ये बच्चे की आवाज में कौन रो रहा है? अरे बच्चे की आवाज में बच्चा ही तो रोएगा, और कौन रोएगा? अब्बू, अरे लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? दादी वो देखिए दरवाजे के पास। कौन हो तुम बेटा? ए छोरी, तू कौन है? तेरी मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे अपना नाम तो बता छोरी। मेरा नाम गुनगुन है, मैं खो गई हूँ। खो गई मतलब? अरे छोरी तू कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ क्यों आई है? अरे दादी इतनी जल्दी जल्दी सवाल पूछेगी तो जवाब कैसे देगी? अरे इस स्पीड से तो मेरे जैसा अक्लमंद नौजवान भी जवाब ना दे पाएगा, वो तो छोटी सी बच्ची है। ओ अक्लमंद, चुप हो जाओ, बोलने दे उसे। हाँ बेटी तू बोल। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ यहाँ के मेले में आई थी। हैं? मम्मी पापा के साथ केले खाने आई थी? अरे कैसी बात कर रही है, तुम्हारे शहर में केले ना मिलते क्या? हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे।
अरे ये केले की ना मेले की बात कर रही है। अगर तू अब बीच में बोला ना तो तेरी कनपट्टी के नीचे मैं मेला लगवा दूंगा, समझा? अब उतार दे मुझे। हाँ बेटी तू बोला। अंकल, हम लोग मेले में घूम फिर रहे थे, फिर अचानक वहाँ भगदड़ बच गई और फिर मेरा हाथ छूट गया। मम्मी पापा कहीं चले गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। नहीं नहीं बेटी, रो मत, तेरे मम्मी पापा बहुत जल्द मिल जाएंगे।